धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। यह नारा रामविलास के लिए तब भी गूंजता था और आज भी उनके समर्थक यह नारा खूब लगाते हैं। संघर्ष के सफर से सत्ता की मंजिल तक बिहार की राजनीति का वह जादूगर जो सियासत की नब्ज इस कदर जानता था कि भले सरकार किसी की भी रहे, उसमें भागीदारी रामविलास पासवान की जरूर होती थी। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाला वह नेता जिन्होंने दलित राजनीति के अंदाज को ही बदल कर रख दिया। राजनीति के विज्ञान में एक ऐसा मौसम वैज्ञानिक आया जिसने सत्ता को अपनी कठपुतली बना दी। 74 वर्ष की उम्र में सियासत का वह बड़ा सितारा हमेशा के लिए विदा हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक चिराग, वही चिराग जो आज बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग को क्या क्या न सहना पड़ा। पिता के चले जाने का दर्द ताजा ही था कि पिता के खून पसीने से बनी पार्टी तोड़ दी गई, घर टूटा, परिवार बिखर गया और जिस घर में रहते हुए रामविलास पासवान सियासत के राजा बने रहे, उस घर को भी छीन लिया गया। जिन जिन लोगों को रामविलास पासवान ने राजनीति के शिखर तक पहुंचाया था, उन्हीं पर यह आरोप लगा कि वह चिराग की राजनीति को खत्म कर देने में लगे रहे। पर कुमार विश्वास की एक पंक्ति है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, और चिराग जलते रहे। चिराग अपनी हर सभा में कहते हैं, मैं शेर का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। और अब तक के उनके राजनीतिक सफर पर अगर आप नजर डालेंगे तो वह झुके भी नहीं। रामविलास से बता कर गए कि सूट बूट वाला भी गरीब और दलित का कल्याण कर सकता है, सूट बूट पहनकर भी गरीब और दलित की राजनीति की जा सकती है। उन्हें जानने वाले लोग बताते हैं कि राजनीति की चाबी जिनके हाथ में हुआ करती थी, उनमें घमंड जैसा कुछ था ही नहीं, और यही तो असली जननेता की पहचान होती है। रामविलास पासवान के कार्यों को अगर याद किया जाए तो संचार जगत में जो क्रांति उन्होंने लाई थी, उसकी चर्चा अक्सर होती है। गरीब दलित की राजनीति बिना भेदभाव किए कैसे की जाती है, इसके मिसाल रामविलास पासवान को अपनी जड़ें बहुत प्यारी थी और उस जड़ को भी रामविलास पासवान बहुत प्यारे थे। तभी तो लगातार रिकॉर्ड वोट से वो चुनाव जीतते रहे और तभी तो जिधर रामविलास गए उनके कोर वोटर उनके साथ हुए। यानी कि रामविलास पासवान अगर कांग्रेस के साथ हुए तो रामविलास पासवान के जो समाज के लोग हैं, उनके जो कोर वोटर हैं, उनसे जुड़े हुआ जो मास वोटर वर्ग है, वो कांग्रेस के साथ हो लिया। और रामविलास पासवान जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, एनडीए के साथ गए, तो वो पूरा जो इनके समाज का वोटर था, इनका जो कोर वोटर था, वो भाजपा का। तो इससे साफ होता है कि लोगों के बीच रामविलास पासवान की जो पकड़ थी, उनकी जो पैठ थी और लोग जो उनको प्यार करते हैं, वो स्पष्ट है और वो बार बार दिखा दिया। जब रामविलास पासवान गुजरे थे, उस वक्त चिराग का एक भावनात्मक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, पापा जी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन आप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आई मिस यू पापा जी। आज रामविलास पासवान की जयंती है और इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चिराग उनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सत्ता और जनता दोनों पर पकड़ रखने वाले रामविलास के लाल पर इस बार बड़ी जिम्मेवारी है। वह क्या कमाल कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें होगी, क्योंकि चिराग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावा है कि चिराग खुद इस बार विधानसभा चुनाव लड़े। दावा ये भी हुआ, हालांकि बाद में उसको पलट दिया गया कि 243 विधानसभा चुनाव सीट पर भी तैयारी। दावा ये भी है कि चिराग में क्षमता है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। गाहे बगाहे उनके पार्टी के नेता ये बार बार कहते रहते हैं। अब इन तमाम दावों का जो जांच है, जो टेस्ट है, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा कि चिराग एनडीए से कितनी सीट ले पाते हैं या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा, इस पे सबकी नजर है। क्योंकि जब जब रामविलास पासवान की बात होगी, चिराग पासवान की भी बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान उनके पुत्र है और उनके राजनीतिक विरासत उनकी पार्टी को वहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जब उनके जयंती पर उनको याद किया जा रहा है, ऐसे में चिराग पासवान की चर्चा भी लाजमी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार के राजनीति से जुड़े हुए तमाम राजनेता के किस्से कहानियों के साथ, उनके अलग अलग पक्षों के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं।
आपकी भी कोई राय और प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आगे मिलेंगे फिर किसी और किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।